हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करवाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो, आपके एग्ज़ाम रिलेटेड, करंट अफेयर्स रिलेटेड या फिर आपके खुद के नॉलेज के लिए 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर एक स्टोरी टाइप, एक समरी टाइप हम लोग जो है वो पढ़ते हैं। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो, आपको पता चलेगा क्या क्या आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, किस तरह से आपको न्यूज़पेपर को अप्रोच करना है। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो। डेली शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा, मंडे टू सैटरडे। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? कतर कोर्ट ड्रॉप्स डेथ पेनल्टी फॉर 8 इंडियंस। तो ये न्यूज़ हम लोग लगातार कवर करते आए हैं, लेकिन जिन बच्चों ने ये न्यूज़ कवर कर नहीं किया उनको मैं बताता हूँ। कतर कतर आप जानते ही हो, अरब कंट्री है एक। तो वहाँ पे क्या है, गल्फ़ कॉपरेशन जो काउंसिल है GCC, उसकी भी एक मेंबर है। तो इसमें क्या हुआ था, 8 इंडियन के जो फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स थे उनको पकड़ा गया था कि वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पे जासूसी कर रहे हैं। ठीक है। इस ये ब्लेम लगाया गया था उनके, और उनको जो है पकड़ा गया था, और उनको जो है ना डेथ सेंटेंस दे दी गई थी। लेकिन अभी क्या हुआ है, जो उनको डेथ पेनल्टी दी गई थी ना, कतर कोर्ट ने उसको रोक दिया है। ठीक है, उसको थोड़ी सी छूट दे दी है। मतलब डेथ अभी जो उनको फांसी होनी थी वो अब नहीं होगी। तो लगातार हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो लगातार गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो कांटेक्ट में थे कतर के, और फाइनली जो है ये डिसीज़न आया है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। पेगासस स्पाईवेयर फाउंडेड ऑन जर्नलिस्ट फोन्स आफ्टर एप्पल अलर्ट से एमनेस्टी। एमनेस्टी क्या है? ये एक अमेरिका की एक एडिटर है। ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि इंडिया के जो जर्नलिस्ट है ना, उनका क्या किया जा रहा है, उनके फ़ोन को स्पाई किया जा रहा है। ठीक है, किसके थ्रू? पेगासिस स्पाईवेयर के थ्रू। ये क्या है, ये क्या करता है, आपका जो कंप्यूटर है ना, उससे सारा डेटा जो है वो उसको ले लेगा। ठीक है, उसको जो है उसकी जासूसी करेगा। तो ये एक स्पाईवेयर है। तो ब्लेम लगाया है एमनेस्टी ने कि ये जो है लगातार जो है इंडियन के जो जर्नलिस्ट हैं, इवन पहले MPs लोगों पे भी ब्लेम लगा था कि MPs लोगों के जो फ़ोन्स हैं उनको भी जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, उनके ऊपर भी स्पाई रखी जा रही है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, ये जो पेगासस स्पाईवेयर है ना, ये इसराइल की तरफ से, इसराइल ने इसको डिस्कवर किया था ताकि टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप रहते हैं, उनके खिलाफ लड़ा जाए। और इंडिया ने 2017 में इसराइल थे इस सॉफ्टवेयर को ख़रीदा था। ये जो स्पाईवेयर है, मलिशियस सॉफ्टवेयर है। ये क्या करेगा, आपके कंप्यूटर की जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके कंप्यूटर का पूरा एक्सेस ले लेगा। तो उसी के कारण जो है, इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, एक और आर्टिकल है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हुई हैं, और सीधा सीधा जो है वो ब्लेम लगाया हुआ है गवर्नमेंट के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन ने, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कवर नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, किसने किसके बारे में क्या कहा है। हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे कि बीजेपी प्लेस रिलीजन कोड बिफोर इलेक्शन वोंट एलो CA इन बंगाल। तो सीधा सीधा बोला है ममता बनर्जी ने, आपको याद रखना है ये चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ की, वेस्ट बंगाल की। इन्होंने बोला है कि जैसे ही इलेक्शन आने वाला होता है ना, रिलीजन कार्ड जो है वो शुरू कर देती है वेस्ट बंगाल। जैसे अभी 2024 में इलेक्शन आने वाला है, तो उसी को लेकर जो इंडियन ब्लॉक की एक मेंबर है, जो एक अपोजिशन ग्रुप बना है पूरा मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए, उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है CA को बंगाल में इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। हाँ, ये भी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हाँ, ये एडिटोरियल आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो है ना, इंडिया का एक स्टेशनरी कोर्स रहा है। स्टेशनरी का मतलब होता है एकदम स्थिर रहना, किसमें? शिपिंग वैल्यू चेन में। मतलब जो हम लोग माल को ट्रांसपोर्ट करते हैं ना शिप्स के थ्रू, एक सी से दूसरे थ्री में, ठीक है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, या फिर यहाँ का जो माल है जो यूरोप में जाता है, तो शिप्स में इंडिया जो है कैसे एकदम जो है ना वो स्थिर रही है। मतलब इंडिया ने ज़्यादा प्रोग्रेस जो है वो नहीं की है, एकदम स्टेशनरी कोर्स रहा है इंडिया का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो जेंगसी रिवर है, जेंगसी रिवर कहाँ पे है? चाइना में है। तो इसकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है। ठीक है, ये काफ़ी चाइना का जो मतलब जो माल जाता है ना एक कंट्री से दूसरी कंट्री। ओ, आजा आजा। तो क्या है,
दी जेंगसी रिवर हैज़ बीन चाइनास ब्रेक बीट थ्रू इट्स लॉन्ग हिस्ट्री। तो जेंगसी रिवर के बारे में आपने सुना होगा, ये चाइना के अंदर है ना। तो इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है चाइना के अंदर, बहुत सारे ट्रेडिशन, कल्चर और ट्रांसपोर्ट, मतलब माल जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है चाइना में शिप्स के थ्रू। ठीक है, तो ये जो है ना बहुत सारा जो माल है वो जेंगसी रिवर के थ्रू जो है वो बाकी कंट्रीज़ में जाता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे चाइना के बारे में, और उसके बाद इंडिया को चाइना के साथ कंपेयर करेंगे कि कैसे जो है चाइना ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है और इंडिया जो है शिपिंग में अभी भी जो है थोड़ा सा पीछे है। तो शिप्स जहाँ तो फिर रॉ मटेरियल लेके आती हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। ठीक है, तो चाइना के अंदर क्या है, जो पेरू और जो अफ्रीका है ना, बहुत वहाँ से बहुत सारा माल जेंगसी रिवर के थ्रू चाइना में आता है, और चाइना से भी बहुत सारा माल जो है बाकी कंट्रीज़ में जाता है जेंगसी रिवर के थ्रू। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है चाइना के अंदर में कि चाइना जो है पहले कैसी थी और अभी कैसे इस रिवर की वजह से चाइना जो है चाइना बहुत ज़्यादा आगे पहुंच गई है। इंडिया और चाइना जो है एक जैसी पोजीशन में थी। अगर 1980s की आप लोग बात करेंगे ना, तो इंडिया और चाइना शिपिंग प्रोग्रेस में एक जैसे थे, मतलब जो सीज़ के थ्रू, रिवर्स के थ्रू माल जाता है। लेकिन उसके बाद चाइना ने जो है बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर ली और इंडिया जो है थोड़ा सा पीछे रह गया। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि चाइना जो है ना, चाइना ने बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस कर ली है। तो 1980s के टाइम पे इंडिया जो है वो चाइना से आगे था, इंडिया के पास नॉलेज भी ज़्यादा था, लेकिन अभी जो है चाइना एकदम आगे निकल चुका है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। तो इंडिया जो है सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है, मतलब इंडिया का मेन सोर्स क्या है ग्रोथ का और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का, कि इंडिया जो है लेबर की सप्लाई करती है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है ना सी फरर की पॉपुलेशन को बढ़ाने में जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करती है। सी फरर कौन होते हैं, जिनको नॉलेज होता है कि किस तरह से सीज रूट्स में जाना है, किस तरह से शिप्स को कंट्रोल करना है। तो इंडिया जो है इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। मुंबई और कोलकाता में इनके ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे इन लोगों को ट्रेन किया जाता है और यही लोग जो हैं वो शिप्स में, जहाज़ों में जो है वो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो कोई भी शिप हो चाहे वर्ल्ड की, उसमें 4 या 5 बंदे जो क्रू मेंबर रहता है वो इंडिया के रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें लिखी हुई हैं। और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट जो है, चाइना जो है वो काफ़ी आगे निकल गया है और इंडिया जो है अभी इस मामले में जो है काफ़ी पीछे है शिपिंग के मामले में। यूपीए जो गवर्नमेंट है उसने एक प्लान बनाया था मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके कि हम लोग जो है ना अपनी जो शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है, मतलब हम लोग जो शिप्स को बिल्ड करते हैं उसे हम बढ़ा के 2 से 5% कर देंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी बोला है कि हम लोग इस चीज़ को बढ़ाएंगे, लेकिन अभी भी हमने जो है उतनी प्रोग्रेस जो है इस मामले में नहीं की है। तो यही इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर हम लोग जो है चलेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट होगा आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें जो है, हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यमन के अंदर जो हाउथीज़ ग्रुप है ना, ये एक मतलब टेरर ग्रुप ही आप इसको मान सकते हो। ये सुन्नी शिया मुस्लिम्स का जो ग्रुप है और ये सपोर्ट कर रहा है अभी किसको, जो पैलेस्टीन के अंदर में जो वॉर चल रहा है इसराइल के बीच में, वहाँ पे पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा है। और ये बोल रहा है कि जो रेड सी है ना, मतलब जो कनेक्ट करता है यूरोप को बाकी कंट्रीज से, चाहे वो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हो या फिर जो हमारी इंडिया कंट्री हो, साउथ एशियाज़ कंट्रीज़ को, तो इसको इसमें जो वो लगातार जो है रेड सी के अंदर में हमले कर रहा है। तो इंडिया भी इस टारगेट में आ रहा है और बहुत सारी कंट्रीज़ जो है ना इस टारगेट में जो है वो फंसी हुई है। तो साउथ ईस्ट के जो रेबल्स हैं वो बहुत सारी शिप्स को रोक रहे हैं। रिसेंटली इंडियन शिप्स के ऊपर भी रेड सी के अंदर में अटैक हुआ और जिसके बाद जो गवर्नमेंट थी उसने वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी है। ड्रोन अटैक्स भी जो हैं ये लोग बहुत सारे जो हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। हाँ, थोड़ा सा हम लोग पेगासिस स्पाईवेयर, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया, उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो जर्नलिस्ट को ट्रेस कर रहा है इंडिया में और कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है ये काम करता है। तो रिसेंटली पाया गया कि 2 जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, सिद्धार्थ, ठीक है, और उसके बाद अनंत, इनको जो है स्पाईवेयर किया गया, इनको गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। और ये सारा जो है ना, ये जो काम किसके ऊपर करता है, ज़ीरो क्लिक एक्सप्लॉइट। इसका मतलब क्या होता है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और दूसरे बंदे के पास आपके कंप्यूटर का पूरा एक्सेस होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, हर चीज़ को, ये टेक्स्ट मैसेजेस को, फ़ोन कॉल्स को, हर चीज़ को जो है वो ट्रेस कर देगा। तो ये स्पाईवेयर जो मेथड है इसको बोलते हैं ब्लास्ट पास्ट। ठीक है, तो ये आईफोन चाहे मैलिशियस कंटेंट हो, इन सारी चीज़ों को जो है वो ट्रेस कर देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें जो है, हाँ, ये जो एक थोड़ा सा है कि जो फ़ोन को ट्रिगर किया जा रहा है, कांग्रेस लीडर ने बोला कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी बीजेपी गवर्नमेंट ऐसे करती आई है कि फ़ोन्स को जो है वो ट्रेस करती है। ठीक है,
फ़ोन का जो है वो पीछा करती है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो डिसेबल स्टाफ है ना, उनको कोटा मिलेगा प्रमोशन के अंदर 2016 से। तो ये गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी जो है प्री इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस से पहले वाले इंडिया को वापस लाने की कोशिश कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज़ है। उसके बाद हाँ, वुमेन जो है ना, उनको 49% जो है आयुष्मान कार्ड जो है जिनको मिले हुए हैं उसमें 49% वुमेन्स हैं। सेंटर ने इस डेटा को रिलीज़ किया है। आयुष्मान आपको पता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, 5 लाख तक जो है आपकी मदद करता है जब भी आपका कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। और ये कौन सी योजना के अंदर आता है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके अंडर में जो है ये स्कीम आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 49% वुमेन्स को जो है इसका लाभ मिला है। उसके बाद इजराइल जो है कॉन्टीन्यूसली बॉम्बिंग कर रही है गाज़ा के अंदर, और यूएन ने सिविलियंस को जो है वॉर्न किया है, जो कि काफ़ी कठिनाई में है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। ये सब बिजनेस की न्यूज़ आ गई और उसके बाद जो है स्पोर्ट्स की न्यूज़ आ गई। इंडिया पता है आपको साउथ अफ्रीका से मैच हार गई है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद।